हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। सो इस बार जितने भी लोगों ने जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज का एग्ज़ाम दिया था, तो मैं आपको बता दूं कि जेएनयू के द्वारा जो है सेकंड कट ऑफ लिस्ट डिक्लेयर कर दी गई है। तो जितने भी लोगों का फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में नाम नहीं आया था और एक दो मार्क्स से ही बच गया था, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको जेएनयू की वेबसाइट JNUEE.JNU.AC.in पे जाना है और वहीं से आप चेक कर सकते हैं। आप देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में जेएनयू कट ऑफ स्कोर्स है। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो नीचे वाला पार्ट है वो लिस्ट 1 है और ऊपर में लिस्ट 2 है। तो इस पे सेकंड है कट ऑफ स्कोर एंड रैंक। तो इसी पे आपको क्लिक करना है। अब जब यहाँ पे देखिएगा तो आप पाइएगा कि सारे जो अलग अलग कैटेगरीज हैं शायद उसमें नहीं आई है, इसलिए क्योंकि लोगों ने पहले लिस्ट में ही या जिन लोगों ने एडमिशन के लिए जिनको लिस्ट 1 में मिला था नाम, उन लोगों ने एडमिशन ले लिया था, तो कोई भी वैकेंसी नहीं थी, सीट खाली नहीं थी। और यहाँ पे ना कितने सीट्स खाली थे ये नहीं बताया जाता है, बस आपको वो कट ऑफ रैंक तक का डिटेल्स दिया जाता है। जिन लोगों ने यहाँ पे जिनका एडमिशन हुआ है, जो लास्ट स्टूडेंट होते हैं उनका मार्क्स जो है शो किया जाता है। तो आप यहाँ देखिएगा जो स्पेनिश का केस था, स्पेनिश में कट ऑफ जो है 73 तक आ गया था। और आप चाहें तो इसी के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं लिस्ट 1 का। तो लिस्ट 1 को भी अगर हम लोग खोल लेते हैं तो जो पहला कट ऑफ था वो 77 था जनरल कैटेगरी में, लेकिन जो लिस्ट 2 आई उसमें वो 4 मार्क्स कम होके 73 पे एडमिशन हुआ है। और जैसा हम लोगों ने देखा था कि कोरियन का सबसे ज़्यादा आया था, 81 था लिस्ट 1 में, यहाँ पे उसका जो है मार्क्स 79 आया है। तीसरा अगर मान लीजिए हम लोग बात करते हैं फ्रेंच लोगों का, बहुत ज़्यादा लोगों का ऑप्शंस होते हैं, तो सेकंड लिस्ट में 76 जो है कट ऑफ था। और पहले लिस्ट में अगर हम उसी को देखते हैं तो 78 था, यानी कि 2 मार्क्स का कम हुआ है। और मान लीजिए स्पेनिश को ही दूसरे कैटेगरी में देखते हैं तो सिर्फ पीडब्ल्यूडी में जगह थी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जगह थी, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एक एक लोगों का हुआ है। तो और अगर आप वहीं कोड 2 लिस्ट 2 देखते हैं, कोड 2 यानी कि जो लोग जिन्होंने 19 या उससे पहले जिन लोगों ने 12th किया है, तो वो लोग P2 में आ जाते हैं। तो उसमें बहुत ही कम लोगों ने छोड़ा था, सीट भी कम होती है और बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो एडमिशन को में नहीं लेते हैं। तो आप लोग फटाफट जाके चेक कर सकते हैं। अब देखिए, अब लिस्ट 3 आएगी नहीं आएगी इसमें कम चांसेस होते हैं। हाँ, अगर होता ये है कि अगर कोई एक भी बच्चा अगर मान लीजिए एडमिशन नहीं लेगा जेएनयू में, तो उस केस में लिस्ट 3 आएगी। अब को कौन से सब्जेक्ट में होगा ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हम ही लोगों की एक स्टूडेंट है, वो उनको चाइनीज़ मिला है। लिस्ट जो सेकंड कट ऑफ लिस्ट आई है उसमें उनको चाइनीज़ मिला है, लेकिन शायद वो एडमिशन नहीं लेगी। तो एक चीज़ तो आप श्योर हो सकते हैं कि हाँ, P1 P2 सॉरी वो P2 कैटेगरी में है, तो उनको जो है फिर से एक जेएनयू को एक लिस्ट जो है रिलीज़ करनी पड़ेगी। तो आप लोग फटाफट जाके चेक कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम तेजी के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑनलाइन प्रिपरेशन करने के लिए आप लोग रजिस्टर कीजिए या कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। हम लोगों का नंबर है 8448878849। इस पे आप कॉल करके भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और फटाफट रजिस्टर कर दीजिए सो दैट कि नेक्स्ट ईयर का जो भी प्रिपरेशन होता है वो आप एग्ज़ाम तेजी के साथ मिलकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन का चांसेस हाई हो जाता है। तो फटाफट कॉल या मैसेज कीजिए। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी एग्जाम तेजी के द्वारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, वो आपको फटाफट मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।